अ right circular cylinder of greatest surface area, right circular cylinder of greatest surface area। और क्या सुनाई दिया? surface area greatest है मतलब max, कुछ नहीं mentioned है तो surface area मतलब total surface area, mention नहीं ना है, surface area मतलब total surface area। prove that the radius of a cylinder of greatest surface area, prove that the radius of a cylinder मतलब additional question, शुरू में ही बोल दिया ये लो एडिशनल क्वेश्चन को। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन, गिवन कोन, गिवन कोन, गिवन कोन, गिवन कोन, गिवन कोन, ये कहाँ बनाया गया है? गिवन कोन के अंदर, गिवन कोन के अंदर, पूरा का पूरा कोन ही गिवन है स्टूडेंट्स, मतलब कोन का हाइट कांस्टेंट होगा, कोन का रेडियस कांस्टेंट होगा, कोन का सरफेस एरिया कांस्टेंट होगा, क्योंकि पूरा कोन ही गिवन है। अरे नहीं था जी ये क्वेश्चन, सर्कल ऑफ गिवन रेडियस था। रेक्टेंगल कहीं भी बनाओ, यहां बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, सर्कल ऑफ गिवन रेडियस था तो उसका रेडियस कांस्टेंट था, बाकी चीज तो नहीं बोला था, रेडियस गिवन था। इस बार पूरा गिवन कोन, पूरा कोन ही गिवन है, तो हम लोग क्या बोले हैं बार बार, कितना इंग्लिश में काहे दिमाग लगाते हो जी तुम लोग? काम का बात निकालो ना, काम का बात क्या है? एक नंबर में गिवन को लिखो, 2 नंबर में उसको लिखो जिसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है। तो मैक्सिमम मिनिमम किसको प्रूव करना है? प्रूव दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया, ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया, मैक्सिमम सरफेस एरिया मैक्सिमम है, which can be inscribed in a given cone, which can be inscribed in a given cone। सिलेंडर को कोन में बनाया गया, कौन गिवन है मतलब उसका रेडियस कांस्टेंट होगा, हाइट कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जो भी चीज़ है कांस्टेंट होगा। Which can be inscribed in a given cone is half that of cone। नहीं बुझाया, नहीं बुझाया, नहीं बुझाया, बीप करके पढ़िए, याद आ रहा है बीप? बिग बॉस में कैसे बोलता है, बीप कर देता है ना, सुनाई नहीं देता है ना, तो हम शुरू का पढ़ेंगे, बीच का बीप कर देंगे, ठीक है, और फिर लास्ट का पढ़ेंगे। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर is half that of cone, radius of cylinder is half that of cone, radius of cylinder is half that of cone। फिगर में जो अंदर है वो छोटा आर और फिगर में जो बाहर है वो बड़ा आर, फिगर में जो अंदर है वो छोटा आर। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, राइट सर्कुलर कोन ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज हाफ दैट ऑफ कोन। नहीं बुझाया तो शुरू का पढ़ते हैं, फिर बीप करके लास्ट का पढ़ते हैं। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ दैट ऑफ कोन, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ दैट ऑफ कोन। एडिशनल क्वेश्चन, बकर बकर अपनी जगह, काम की बात। जिस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है वो लिखकर चालू हो जाओ। 2 पाई आर एच, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है, जो फिगर में अंदर है वो छोटा आर छोटा एच, सब चीज छोटा सा करो। SACL नहीं लिखेंगे जी, बस इसको A लिखेंगे, ठीक है। चलो अब चालू हो जाओ, चालू हो जाएगी, कुछ बुद्धि लगाना होगा, चालू हो जाएगी, कुछ बुद्धि लगाना होगा, लगाओ बुद्धि साइड में, गिवन का बुद्धि, पाइथागोरस का बुद्धि, सिमिलर ट्राइंगल का बुद्धि, प्रोजेक्शन का बुद्धि, लगाओ जो लगाना लगाओ, लगाओ। किंगर, किंगर याद है एक तो पीला लाइट क्वेश्चन था, 8/27 ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। इसमें हम लोग खुद से क्या लिखे थे? हाइट को AP, याद आ रहा है, और AP को लिखे थे AO प्लस OP। AO देख के बड़ा मजा आया था, क्यों मजा आया था? AO इज बिग आर कांस्टेंट। और फिर OP को क्या लिखे थे? अंडर रूट OC स्क्वायर माइनस PC स्क्वायर। OC बोले तो बिग आर और PC बोले तो स्मॉल आर कोन का। याद आ रहा है ना, पीला लाइट था। इतना भूमिका बांध रहे हैं, मतलब इसमें भी कुछ पीला लाइट है। लिखो इस क्वेश्चन को पीला लाइट। इस चैप्टर के पीला लाइट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? कुछ ऐसे क्वेश्चंस बोलो जो रोड चलते फिर तो तुमको याद होना चाहिए। एक 8/27 वाला क्वेश्चन याद होना चाहिए कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और tan इनवर्स √2 वाला कॉपी खोल के देखो, पलट के, tan इनवर्स
√2 वाला सवाल नंबर 10 और 11 हम लोग के शीट का। सवाल नंबर 10 और 11 पे देखो साइन इनवर्स 1/3 वाला और एक ये वाला। देखो जी, बोले ध्यान से सुनना, ये ट्राइंगल का अगर बड़ा रूप है ये ट्राइंगल का अगर बड़ा रूप है ये, तो दैट इज कॉल्ड सिमिलर। the shape is same, that is called similar, but when shape and size both are same then it is called congruent ना। पक्का? ओके, एक बार फिर से ऐसे करके एक ट्राइंगल है और ये एक छोटा रूप है उसका, दोनों सिमिलर होगा। ये वाली भावना को यहाँ यूज करो। कैन यू सी, थोड़ा गंदा फिगर है ये तो, ऐसे टेढ़ा नहीं जाएगा, पर चलो ना समझ जाओ। कैन यू सी AEF छोटा ट्राइंगल का बड़ा रूप है APC। ठीक से देखो, AEF का बड़ा रूप है APC। लिखिए, सिंस ट्राइंगल AEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल APC। सिमिलर करना नहीं है, बस सिंस लिखना है। AEF का बड़ा रूप है APC तो सिमिलर है। ये कर क्या रहे हैं सर? अरे बुद्धि लगा रहे हैं जी साइड में। पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं करोगे, कैसे डिफरेंशिएट होगा? दो वेरिएबल में डिफरेंशिएट हो जाएगा कि पूरी एक वेरिएबल में करना होगा डिफरेंशिएट। समझ रहे ना बात को? चलो, छोटे ट्राइंगल का AE तो बड़े वाले का परपेंडिकुलर कौन है? बड़े वाले ट्राइंगल का AP इज इक्वल टू, यू नो ना, व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स आर प्रोपोर्शनल। छोटे का AE बाय बड़े का AP इज इक्वल टू छोटे का EF बाय बड़े का PC इज इक्वल टू छोटे का AF बाय बड़े का AC। हम ये वाला नहीं लेंगे AF और AC, ठीक है ना? टेढ़ा वाला लेंगे तो और बड़ी की चाइन होगा। ये टेढ़ा स्लांट वाला नहीं लेते हैं, बस हम AE AP और EF बाय PC लेते हैं। चलो AE बोलो, AE ध्यान से देखना, तुम लोग के पास तो खैर जगह भी होगा, मेरे को तो मिटा के करना होगा। व्हाट इज योर AE? बिग एच माइनस स्मॉल एच। AE इज बिग एच माइनस स्मॉल एच। बिग एच से डर लगता है क्या साहब? नहीं साहब, बिग एच से डर नहीं लगता। क्यों बिग एच से डर नहीं लगता? क्योंकि बिग एच किसका है? बाहर वाले का है, और बाहर वाला तो पूरा ही गिवन है। आई रिपीट, बाहर वाला तो पूरा ही गिवन है, मतलब उसका हाइट कांस्टेंट होगा, रेडियस कांस्टेंट होगा, डायमीटर कांस्टेंट होगा, सरफेस एरिया कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। बार बार तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि बाहर वाला फिगर ही गिवन है। तो बड़ा एच से डर लगता है साहब कि नहीं साहब? डर नहीं लगता, क्योंकि बड़ा एच बाहर वाले का, बाहर वाला तो पूरा ही गिवन है, कांस्टेंट है, डरना नहीं है। EF बोलो, EF। अच्छा नहीं, ये तो भूल गए। व्हाट इज दिस? बड़ा एच। EF बोलो, EF छोटका R, एंड PC बोलो बड़का R। ठीक, क्या निकाल के यहां पुट करना सही होगा? तुम्हारा मास्टर बोला था 2 जगह से निकालो मत, 2 जगह पर डालो मत, ठीक है? स्मॉल r निकाल के डाल दो। बिग एच की स्मॉल एच भी निकाल सकते हैं, पर बड़ा किचिर किचिर है। स्मॉल r निकालो। स्मॉल r कितना आएगा? देखो तो ये है स्मॉल r, रेक्टेंगल बना लेना, ठीक है? नाउ टेल मी, कितने आदमी थे? आई मीन कितने वेरिएबल्स थे? एक ही तो है, स्मॉल एच इज द वेरिएबल। बिगार से डर लगता है साहब कि नहीं साहब? बिगार से डर नहीं लगता, क्योंकि बिगार तो बाहर वाले का है, बाहर वाला तो पूरा का पूरा ही गिवन है। बिग एच इज ऑल्सो देयर, डर नहीं लगता है? नहीं साहब, बिग एच से डर नहीं लगता है साहब। क्यों नहीं लगता है साहब? क्योंकि बिग एच तो बाहर वाले का है, बाहर वाले का बिग एच तो बाहर वाला तो गिवन है। ठीक, तो शायद ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 17-18 सवालों में, ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 17-18 सवालों में कि बुद्धि के नाम पे सिमिलर ट्रायंगल का बुद्धि लगाने। तो रोज हम माला जपते थे, पाइथागोरस का बुद्धि, सिमिलर ट्रायंगल का बुद्धि, प्रोजेक्शन का बुद्धि, अभी प्रोजेक्शन भी लगवाएंगे, ठीक है ना? तो पहली बार हुआ ना। सिमिलर ट्रायंगल में क्या करेंगे? छोटा ट्रायंगल AEF का बड़ा रूप है APC, तो छोटे वाले का परपेंडिकुलर AE बाई बड़े वाले का परपेंडिकुलर AP, छोटे वाले का बेस EF बाई बड़े वाले का बेस PC। तो AE क्या है? बड़ा H माइनस दिस छोटा h। बड़ा H से डर लगता है साहब कि नहीं साहब? बड़ा H से डर नहीं लगता, क्योंकि बड़ा H तो बाहर वाले का H है, बाहर वाला तो पूरा ही गिवन है सर, माइनस छोटा h। हाँ, छोटा h अंदर वाले का है। AP बोलो AP, AP बोलो AP। बिग एच, बिग एच से डर लगता है? नहीं साहब, बिग एच से डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता डर? क्योंकि बाहर वाले का है ना सर, तो बाहर वाला गिवन है, डर नहीं है। बस दिस इज क्रॉस कर दी, हो गया। यहाँ पे कितने आदमी थे? एक। आई मीन कितने वेरिएबल थे? एक। कैसे समझे? क्योंकि देयर इज ओनली वन वेरिएबल स्मॉल एच, रेस्ट आर कांस्टेंट्स। चलो घुस के गुना करो और बताओ क्या आ रहा है। ये प्रूफ दैट है ना, ठीक है?
सो एरिया हो गया 2 पाई, एरिया हो गया 2 पाई, और क्या करें, कैसे करें बड़ा उल्टी उल्टी लग रहा है, आर एच, एच माइनस एच बाई एच। ठीक, अब क्या करें, घुस के गुना। सो एरिया इक्वल टू 2 पाई बड़ा आर बड़ा एच छोटा एच माइनस आर एच स्क्वायर पाई बड़ा एच। और क्या करें, एरिया इक्वल टू 2 पाई बाई बिग एच आर एच माइनस एच आर छोटा एच स्क्वायर, आर एच एच माइनस आर छोटा आर स्क्वायर। अपना अपना तरीका, जिस बच्चे को जैसे करना है। डिफरेंशिएट करने से पहले हम इतना पापड़ बेल रहे हैं। नाउ डिफरेंशिएट रांचो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एच की बिग एच। एक सर पगला ही सब बात कर रहे हैं, स्मॉल एच से ही ना होगा, बिग एच से कैसे होगा, बिग एच तो कांस्टेंट है, तो बिग आर से डिफरेंशिएट कर दो। सर बिग आर भी कांस्टेंट है, काहे का खोर ले हैं बेमतलब का, करिए छोटका एच से करिए डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू छोटका एच, इधर भी छोटा एच और इधर भी छोटा एच। सो आई थिंक डी ए बाई डी एच इक्वल टू 2 पाई बाई एच बड़ा आर एच, अरे डी डी कट गया, अरे एच एच कट गया, माइनस आर 2 स्मॉल एच। Put single differentiation equal to 0 to get some values of कौन सा, बिग आर, नो सर, बिग एच, नो सर। काहे जी बड़ा वाला काहे नहीं निकालना चाह रहे हो, अरे सर बड़ा वाला गिवन है, गिवन कांस्टेंट होता है, काहे का करते हैं बेमतलब का, बड़ा वाला गिवन है। चलो ये शून्य में समा गया, शून्य में समा गया, शून्य में समा गया, तो हो गया आर एच माइनस बिग आर 2h। ठीक है, ये शून्य में समा गया। अब बड़ा आर कांस्टेंट निकल के फिर से शून्य में समा गया। ठीक, सो ट्वाइस स्मॉल एच इज बिग एच, सो 2 हो गया बिग एच बाई स्मॉल एच। ठीक, अब एक पंगा हो गया, पंगा हम लोग साबित तो कर दिए, पर प्रूव जो करना ना वो रेडियस रिगार्डिंग बात करनी है। तो आज बहुत दिन के बाद हमको करना पड़ेगा वो जो हम करना छोड़ दिए थे आजकल। हम क्या छोड़ दिए थे आजकल, हम तो आजकल डायरेक्ट बढ़ते बढ़ते कराते थे ना, नहीं बोलते थे डू यू वांट बिग आर टू बी देयर, डू यू वांट बिग एच टू बी देयर। तो आज ये आया है ना, चलो अब जाते हैं 3 नंबर में डालते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 3 क्या था, बड़ा एच माइनस छोटा एच बाई छोटा एच इक्वल टू इसका बिग एच, ये छोटे का हाइट बाई बड़े का हाइट, ऐसे था ना जी, छोटे कर बहुत दिक्कत है। तो क्या था 3 नंबर में, ए ई बाई ए पी था और ई एफ बाई ये वाला पी क्यू था। तो ए ई क्या था, बिग एच माइनस स्मॉल एच, और ए पी क्या था, बिग एच, ई एफ क्या था, छोटका आर बड़ा आर। चलो नाउ व्हाट यू डू, बिग एच इज ट्वाइस स्मॉल एच, यहाँ डालो, बिग एच इज ट्वाइस स्मॉल एच डालो और देखो अपने आप आ गया कि नहीं, बिग एच इज ट्वाइस स्मॉल एच डालो, देखो अपने आप आ गया, हाफ तो आ गया, तो प्रूव करना है जो आ गया। एक स्टेप बढ़ो ना, एच एच कट जाएगा, देखो आ गया ये वाला जो प्रूव करना आ गया, करो अपने से करो। अरे नया बात ये हुआ ना कि आजकल हम लोग यहाँ से निकाल के 3 नंबर में जाना तो छोड़ दिए थे ना आजकल तो हम लोग बढ़ते बढ़ते नहीं बोलते थे, बढ़ते बढ़ते आ जाएगा। पर आज क्या किए, जो निकाले हैं वो 3 नंबर में डाल दिए। तो सर एक बात कीजिए ना, आप डालना है कि नहीं डालना है 3 नंबर में। अरे इस बार तो सुंदर आंसर आया ना, हम कब आदत अपना कब छुड़वाए थे, कि नहीं मतलब ऐसे करके आता था कैपिटल ए बाई 6 पाई का पावर आधा, ऐसे नहीं मतलब उल्टी उल्टी टाइप आता था, तब ना मना करते थे कि मत डालो जाके। ये तो सुंदर आया था इसलिए चलो ठीक है। और जरा सा भी हमको झिझक नहीं हुआ, ऐसा इसलिए क्योंकि पुट इट 0 करके एच निकल रहा था, आराम से निकाले और जाके हमको देखे कि प्रूव दैट में तो आर रिगार्डिंग बातें प्रूव करनी है, तो 3 नंबर में डाल दिए। ये सॉल्व करो ना रे भाई, 1h बाई 2h, छोटा आर बाई बड़ा आर, एच एच कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया ना। ठीक है पक्का, ओके ओके।
हो गया प्रूफ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। समझे ना क्या चीज हुआ इसमें? पुट इट जीरो करके ना हम लोग का एच के बारे में आ रहा था, और आज वही काम किए जो 2-3 दिन से नहीं कर रहे थे। कौन सा काम नहीं कर रहे थे? हम बोलते थे ना कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ 3 नंबर में क्यों डालो, आज 3 नंबर में ही डलवा दिए। क्यों? क्योंकि सस्ता पड़ रहा था। सस्ता मतलब समझे, किचिर किचिर नहीं हो रहा था ना। अपना वो आदत हम क्यों छुड़वाए थे? नहीं मतलब ऐसे करके कुछ कुछ आता था, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे उल्टी उल्टी टाइप का आता था। फिर ये उल्टी उल्टी वाला को जाके 3 नंबर में डालो तो बड़ा किचकिच होता था, नहीं क्या? पर ये वाला मैं नॉर्मल था इसलिए करवा दिए। चलिए, द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम अदर दैन द बेस आर 10। एक ट्रेपीजियम का 3 साइड 10 है। 3 साइड 10 है। 3 साइड 10 है तो ऑब्वियसली सबसे लंबा वाला 10 नहीं हो सकता है। सबसे लंबा वाला 10 नहीं हो सकता है। 3 साइड्स अदर दैन द बेसिस हाँ कैंडल वाल क्लास लेते हैं अभी, कोई इंपॉर्टेंट कुछ अर्जेंट है? ठीक है हम क्लास लेते बाद में बात करते हैं ना। ओके, सो 3 sides other than the base is 10. Then find the area of the trapezium when it is maximum. Find the area of the trapezium when it is maximum. क्या सुनाई दिया जी मोदी? एरिया को मैक्स